वहां उसको जब कोविड की वैक्सीन हुई उसके बाद उसके कोई मसले शुरू हो गए। इस कदर जिंदगी दाव पे लगी हुई है, उसका ब्लड आना शुरू होता है तो रुकता ही नहीं है। ये खड़ा नहीं हो सकता, ये खड़ा होता है ना थोड़ी की देर के लिए, तो इसका ब्लड जिस्म में रिसना शुरू हो जाता है। उस वक्त बहुत सारे जो सियाने होते हैं ना बीच में, वो सियाने कहते थे कि हम गलत हैं, हम गलत बात कर रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया ना, निकलो अपने घरों से, खा तुम हल्के हो या भारी, हम तुम्हारे साथ 5000 फरिश्ते तैनात कर देंगे। और फिर अल्लाह फरमाता है फतह और नुसरत तो तुम्हारे रब के हाथ में है, परेशान क्यों होते हो। पिछले दिनों एक सोशल मीडिया पे खबर गर्दिश कर रही थी कि जिन्होंने कोविड वैक्सीन लगाई है वो बस चंद दिन के मेहमान हैं, ये हार्ट अटैक्स जो हो रहे हैं ये कोविड की वजह से हो रहे हैं। तो क्या इसमें जो है वो थोड़ी बहुत हकीकत है? थोड़ी बहुत नहीं, आज मेरे पास एक केस था। अच्छा, आज ठीक है। लाहौर के एक मारूफ हॉस्पिटल में वो बंदा एडमिट है। अच्छा, सऊदीया में होता है, मदीना में था। वहां उसको जब कोविड की वैक्सीन हुई उसके बाद उसके कोई मसले शुरू हो गए। ठीक है। उसका इस वक्त जो है ना वो ब्लड डिसऑर्डर्स के इश्यूज चल रहे हैं, उसके प्लेटलेट्स बहुत डाउन हो जाते हैं। अच्छा। और ब्लड के इश्यूज हैं, और उसके अंदर उसकी पोजीशन, मेरे पास आज सारा रिकॉर्ड है उसका, आज मेरे पास आया था। ठीक है। और इस कदर जिंदगी दाव पे लगी हुई है, उसका ब्लड आना शुरू होता है तो रुकता ही नहीं है। अच्छा। और जिस लेवल की उसकी तशखीस या कोई चीज होनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं हुई। बल्कि मेरा ख्याल है कि मैं अगर उसमें देखूं तो आज मेरे पास मैंने उसकी टांग की, बाजू की सॉरी, उसकी मैंने कुछ तस्वीरें बनाई थी। उसमें ये तस्वीर है, आप पूरे बाजू में देखें कहां तक उसके ब्लड निकल के बाहर और पूरे स्किन के ऊपर आके सारा ये सारा जमा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये खड़ा नहीं हो सकता, ये खड़ा होता है ना थोड़ी की देर के लिए, तो इसका ब्लड जिस्म में रिसना शुरू हो जाता है। डू यू थिंक ये वैक्सीन की वजह से है? सर उसका खुद का कहना है कि मैं मदीना शरीफ में बिल्कुल ठीक ठाक था, और चूंकि वहां पे सऊदीया में था, और जब कोविड आया तो कहते जी, मैंने कहा तो आपने क्यों लगवाई, कहते जी वो कहते थे बस अब लगनी है। वो तो डेफिनेटली उन्होंने, ठीक है, उन्होंने कहा जी हम वहां पे बच नहीं सकते थे, हमारे मसले इस तरह के थे वहां पे, मेरा जाहिर है वो जिसमें, तो कहते जी वो उसके लिए हमें लगवानी पड़ेगी। कहता वो लगी है तो उसके बाद मेरे मसले शुरू हुए। ठीक है। उससे पहले वो कहता मैं बिल्कुल तंदुरुस्त ठीक ठाक था। ठीक है। तो ये हालात अब वाकई हो रहे हैं, और हम उस दौर में भी कहते थे कि नहीं लगवाओ। और उस वक्त बहुत सारे जो सियाने होते हैं ना बीच में, वो सियाने कहते थे कि हम गलत हैं, हम गलत बात कर रहे हैं, हम लोगों को डिट्रैक कर रहे हैं। अब वो सियाने नजर नहीं आते किधर हैं। अच्छा, कोविड वैक्सीन जब लगवा रहे थे लोग तो उस वक्त एक मतलब बात फैली थी कि जो फीमेल्स हैं उनके प्रेगनेंसी में भी इश्यूज आएंगे, और उसके बाद देखा जा रहा है कि मिसकैरेजेस के रेट्स बहुत हाई हो गए। रेट के अलावा आप देख लें कि बच्चा ग्रोथ नहीं कर रहा। कई फीमेल्स प्रेगनेंसी हो जाती है, प्रेगनेंसी हो जाती है, पूरी तरह शो नहीं हो रही, और हो भी जाए तो उसके बाद वो कहते हैं जी ग्रोथ नहीं हो रही बच्चे की। तो ये कई सारी इश्यूज हैं, हमें सोचना पड़ेगा कि कहां कहां हम जो है ना वो बायोलॉजिकल वॉर का शिकार हैं, ये हमें गौर करना पड़ेगा खुद से। बिल्कुल, डेफिनेटली ऐसे ही है। तो फिर हमें पता चलेगा कि वो जो दुश्मन हमसे लड़ना चाहता है ना, या लड़ना चाहता था कभी, वो 313 जब जंगे बदर में उसके सामने आए थे ना, उसके बाद से उसने समझ लिया था कि ये मैं इनसे कभी भी जितना मर्जी तादाद में ताकत में ज्यादा हो जाऊं, ताकत में तो उस वक्त भी ज्यादा थे या नहीं थे? बिल्कुल ऐसे ही ज्यादा थे, आगे हजारों और उधर सिर्फ 313। बिल्कुल। तो उसको पता चल गया कि हम इनसे, उसने आयत को तर्जुमे से पढ़ा है कि जिसमें अल्लाह ने फरमाया ना, निकलो अपने घरों से, खा तुम हल्के हो या भारी, हम तुम्हारे साथ 5000 फरिश्ते तैनात कर देंगे। और फिर अल्लाह फरमाता है फतह और नुसरत तो तुम्हारे रब के हाथ में है, परेशान क्यों होते हो। बिल्कुल। तो वो उस वक्त से उसने सारी गेम और कर ली, अब वो सारी गेम और तरह की है, अब वो आपके सामने आकर कभी भी नहीं लड़ेगा, ना लड़ सकता।